शापित मूर्ति। एक डरावनी कहानी। यह कहानी है एक शापित मूर्ति की जो एक प्राचीन मंदिर से चुराई गई थी। जिसने भी इस मूर्ति को अपने पास रखा उसे सिर्फ दुर्भाग्य और मौत का सामना करना पड़ा। गांव में यह मूर्ति खौफ का प्रतीक बन चुकी थी। क्या कोई इस शाप को समाप्त कर पाएगा? कहानी के मुख्य पात्र है राजेश, एक साहसी युवक जो अपने गांव को इस शाप से मुक्त करना चाहता है। नीलम, राजेश की बहन जो बुद्धिमान और धैर्यवान है। गांव के पुराने मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई थी। उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिसने भी उस मूर्ति को अपने पास रखा उसे दुर्भाग्य और मौत का सामना करना पड़ा। राजेश की ताकत उसका साहस और निडर स्वभाव था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन उसकी कमजोरी थी उसका अति उत्साह जो कभी कभी उसे मुसीबत में डाल देता था। नीलम की ताकत उसकी समझदारी और धैर्य था। वह हर समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने में विश्वास रखती थी। लेकिन उसकी कमजोरी थी उसका डर जो उसे अपने प्रियजनों के लिए चिंतित कर देता था। राजेश और नीलम ने ठान लिया कि वे इस शापित मूर्ति को ढूंढकर वापस मंदिर में रखेंगे और गांव को इस खौफ से मुक्त करेंगे। राजेश ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि यह मूर्ति अब गांव के एक पुराने घर में छिपाई गई है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश और नीलम उस पुराने घर के पास पहुंचे। घर में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति घर के एक कोने में रखी हुई थी। जैसे ही राजेश ने मूर्ति को उठाया, चारों ओर अंधेरा छा गया और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। राजेश ने नीलम से कहा, हमें इस मूर्ति को तुरंत मंदिर में वापस रखना होगा। दोनों ने जल्दी से मूर्ति को मंदिर में वापस रखने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में रखा, अचानक चारों ओर शांति छा गई। उन्होंने महसूस किया कि मूर्ति का शाप अब समाप्त हो गया था। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, राजेश ने देखा कि मूर्ति की आंखें चमक रही थीं। क्या मूर्ति का शाप सच में समाप्त हो गया था या यह केवल एक नई शुरुआत थी? यह सवाल अब भी राजेश और नीलम के मन में गूंजता रहा और दर्शकों के लिए सोचने का विषय छोड़ गया। क्या मूर्ति का शाप सच में समाप्त हो गया था या वह फिर से वापस आ सकता था? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।